इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 149 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 148 आईपीसी का सेक्शन जाना था। तो धारा 149 149 आईपीसी का सेक्शन जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इफ़ एनी ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली क्या होती है वो पिछले वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप, 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है अनलॉफुल असेंबली, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं गैर कानूनी समूह, गैर कानूनी जमावड़ा भी कह सकते हैं। कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो, चाहे 10 लोग हों, 15 लोग हों, कितने भी हो सकते हैं, 5 लोगों से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो उसको अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है, गैर कानूनी लोगों का समूह। तो उस समूह का जो भी सदस्य है, जो भी मेंबर है, अगर उनमें से कोई भी एक मेंबर कोई भी अपराध करता है, जैसे कि अगर अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा कोई अपराध हो, तो उसकी सज़ा उस अनलॉफुल असेंबली का जो ग्रुप है उसके सभी मेंबर्स को मिलेगी, बराबर मिलेगी। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए 10 लोग हैं, वो किसी की पिटाई करने गए कहीं पे। अब सबको पता है कि हम पिटाई करने जा रहे हैं किसी की, सबको पूरी नॉलेज है कि ये जो हमारा ग्रुप है ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने जा रहा है, अपराध करने जा रहा है, हर किसी को नॉलेज है। और 10 मेंबर हैं, तो वो स्पॉट पे पहुंच गए। जिसको पीटना था उसकी पिटाई सिर्फ एक बंदे ने की, उसकी पिटाई एक बंदे ने की, लेकिन बाकी जो 9 लोग हैं वो खड़े हैं, उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया। लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट था वो सभी का सेम था, सबका इंटेंशन सेम था, ऑब्जेक्ट सेम था, उद्देश्य सेम था। तो अब जिसने पिटाई की, मान के चलिए अगर वो उसने इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी और सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो मर्डर हो गया। अब मर्डर का चार्ज उस एक व्यक्ति पर नहीं लगेगा, वो जो 9 लोग उसके साथ में खड़े हैं ना, उन पर भी मर्डर का चार्ज लगेगा, उनको भी बराबर की सज़ा मिलेगी, वो भी उस कत्ल के भागीदार होंगे। वो ये कह के नहीं बच सकते कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो साथ में बस खड़े थे, क्योंकि वो भी मेन उनका जो ऑब्जेक्ट था वो पूरे ग्रुप का सेम था और उन्होंने उसका साथ दिया। वो अनलॉफुल असेंबली थी, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप अगर कोई अपराध करता है उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। तो उस अनलॉफुल असेंबली का जो कोई भी सदस्य होगा उस टाइम मौके पर मौजूद होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उस अनलॉफुल असेंबली का किसी एक भी सदस्य के द्वारा, एक भी मेंबर के द्वारा अगर कोई अपराध होता है, तो बाकी जितने भी मेंबर हैं ना उस ग्रुप के, वो सबको बराबर का हक अपराधी माना जाएगा और बराबर की सज़ा मिलेगी। तो ये 149 आईपीसी का सेक्शन यही बताता है कि अगर आप किसी गैर कानूनी समूह का हिस्सा हैं और उस गैर कानूनी समूह से, अनलॉफुल असेंबली से, अगर कोई एक मेंबर भी कोई अपराध कर देता है, तो अगर आप उस टाइम उस समूह का हिस्सा हैं, वहाँ पर खड़े हैं, मौके पर मौजूद हैं और आपको पता है कि ये एक्टिविटी होने वाली है और आप फिर भी वहाँ पे उस समूह का हिस्सा बनकर खड़े हुए हैं, तो आपको भी बराबर की सज़ा मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में बनाए जाते हैं, जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। और 149 आईपीसी सेक्शन के बारे में ये बता देता हूँ कि ये गैर समझौतावादी है, ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता नहीं होता है, गैर समझौतेवादी है। और इसमें जो सज़ा वगैरह है वो अपराध पे डिपेंड करेगी, जो भी ऑफेंस होगा उस पे डिपेंड करेगी कि क्या ऑफेंस किया है, किस ग्रुप के किसी भी मेंबर ने क्या ऑफेंस किया है, सेम ऑफेंस के हिसाब से आपको इसमें सज़ा मिलती है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया।